Exercise 2.2, question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Solution. First part, x square minus 2x minus 8. पहले हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। मीन्स 1 इंटू माइनस 8, 1 इंटू माइनस 8 कितना आया, माइनस 8। मीन्स मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आना चाहिए, माइनस 8। अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, माइनस 2। अब देखो 4 2s आर 8। अब मैंने देखना कि माइनस का साइन मैं किसके साथ लगाऊं। अब यहाँ पर मेरे को नेगेटिव साइन चाहिए तो बड़े वाला नेगेटिव करूंगी, क्योंकि -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2। तो -2 चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, -4x + 2x इसकी जगह। तो यूज करो एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8, x कॉमन, x -4 + 2 कॉमन, x -4, x -4 कॉमन, सारा इज इक्वल टू x -4 कॉमन, अंदर x + 2। फैक्टर्स बन गए। अब मैंने क्या निकालनी है, इसकी जीरोस। फॉर फाइंडिंग जीरोस, इसको जीरो की इक्वल रखूंगी। x -4 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। दिस implies x -4 इज इक्वल टू 0, x + 2 is equal to 0. This implies x is equal to 4, x is equal to -2. अब पहले मैंने क्या निकालना था, find the zeros of the polynomial. Therefore, zeros of required polynomial are 4 and -2। ये आ गया। अब मैंने रिलेशन फाइंड आउट करना है। मीन्स उसके लिए क्या करूंगी, सम ऑफ जीरोस, रिलेशनशिप। सम ऑफ, इसको अंडरलाइन कर दो, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2। तो यहाँ पर पुट करो -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कितना है, 1। तो अपॉन 1 सॉल्व किया, कितना आया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, 2 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2। वैसे भी अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ऑल्सो मीन्स सम ऑफ जीरोस, 4 + -2, 4 + -2, तो क्या आ गया, ये 4 - 2 इज इक्वल टू 2। मीन्स दोनों आपस में इक्वल आ गए। इसका मीनिंग मेरा आंसर करेक्ट है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसके इक्वल होगा,
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म देखो कि क्या गिवन है, -8 अपॉन 1 -8 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू -8। अब ये जीरोज आई थी, अब इनकी प्रोडक्ट निकाल के देखो। ऑल्सो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। मीन्स ये मेरे पास क्या था, 2 जीरोज आई थी, मीन्स पहले इनका सम निकाला, सम कितना आ गया जीरोस का 2। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी मेरे पास क्या आया 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -2 -8 आया। इनको सॉल्व किया तब भी मेरे पास -8 आया। तो मेरे को क्या पता चल गया कि मेरा आंसर करेक्ट है, तो हैंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट 4s² - 4s + 1 सॉल्यूशन। अब इसके फैक्टर्स बनाओ। मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 1 4 और ऐड करके -4। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूँ ऐसे नंबर से नहीं, मल्टीप्लाई करके 4 आए और ऐड करके -4, तो -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई करके 4 आया। अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कितना आया -4। तो इसको यूज करो। 4s² - 2s + 1 2s कॉमन, अंदर 2s -1 माइनस कॉमन, अंदर जब माइनस कॉमन लूंगी तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव है तो इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 2s - 1 कॉमन अंदर। अब इसके आगे मैं क्या लगा सकती हूँ 1, अंदर क्या आया 2s - 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर रह जाएगा। अब 4 फाइंडिंग जीरोस। पुट मीन्स अब इसको क्या करूंगी, 0 की इक्वल पुट करूंगी। 2s - 1 इंटू 2s - 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2s - 1 इज इक्वल टू 0। 2s - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। अब इधर भी सोल्व किया, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर zeros of given polynomial one upon two and 1/2। आंसर फर्स्ट आंसर। अब मैंने क्या निकालना है रिलेशन। पहले मैं क्या निकालूंगी सम ऑफ जीरोस। किसके इक्वल माइनस दोबारा लिखो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पर x तो है नहीं, यहाँ पर s है, तो यहाँ स्टेटमेंट में
एस है तो यहाँ पर एस लगेगा, नीचे भी एस, अगर एक्स होता तो एक्स लगना था। अब कोफिशिएंट ऑफ एस कितना है, -4, तो क्या आ गया, -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना आया, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 अपॉन 4 कटिंग हो गई इज इक्वल टू 1। अब सम ऑफ जीरोस इन दोनों को ऐड करो इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, इनको भी ऐड किया कितना आया, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, लाइक टर्म्स ऐड किया 2/2 1। अब दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब मैं निकालूंगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट टर्म कितनी दे रखी है, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना मेरे पास 4 और कांस्टेंट टर्म कितनी दे रखी थी 1। अब इनकी प्रोडक्ट निकाल लो, मेरे पास ये जीरोस आई हैं, इनकी प्रोडक्ट मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, ये भी कितना आया 1/4, दोनों आपस में इक्वल आ गए, मीन्स सम निकाला जीरोस का, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी 1 आया, वैसे हमने सॉल्व किया तब भी 1 आया, ऐसी प्रोडक्ट दोनों की आपस में इक्वल आ गई, तो हैंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट 6x² -3 -7x। अब इसमें मेरे को पहले इनका ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, पहले x² फिर x वाली फिर कांस्टेंट टर्म, तो सॉल्यूशन मीन्स ऑर्डर चेंज करके लिखो, क्या आ गया 6x² -7x -3। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर कैसे बनाऊंगी, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² 6 और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी, 6 इंटू -3 इज इक्वल टू -18, ऐड करके मेरे को कितना चाहिए -7, मल्टीप्लाई करके -18 ऐड करके -7, तो 18 के फैक्टर्स 2 9s are 18। अब मेरे को यहाँ पर माइनस का साइन चाहिए तो बड़े वाला नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चाहिए होता तो बड़े वाला पॉजिटिव रखना था, छोटे वाला नेगेटिव कर देना था। अब मेरे को नेगेटिव साइन चाहिए तो बड़े वाला नेगेटिव, 2 - 9 कितना आ गया -7, तो यहाँ पर यूज करो 6x² -9x प्लस 2x -3। अब इन दोनों में से 3x कॉमन, अंदर 2x -3। अब इन दोनों में से 1 को कॉमन ले सकती हूँ, अंदर 2x -3। अब 2x -3 कॉमन, अंदर 3x प्लस 1। अब फॉर फाइंडिंग जीरोस, अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको क्या करूंगी, जीरो के इक्वल रखूंगी, 2x -3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x -3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। इधर से 3x इज इक्वल टू -1,
x is equal to -1/3. Therefore required zeros are 3/2 -1/3. आंसर। अब मैंने क्या निकालना है? रिलेशनशिप। अब सम ऑफ जीरोस निकाल लो। किसके इक्वल होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। अब कोफिशिएंट ऑफ x देखो किसके इक्वल, इसमें देखना है। गलती से कई स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि पता है कि सेंटर वाला लिखना, नहीं, पहले इसका ऑर्डर ठीक करना है। ऑर्डर ठीक करके मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? ये। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -7। तो पुट करो -7 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। तो किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस 7/6 मीन्स सम ऑफ जीरो 7/6। अब इसको सॉल्व करके देखो, मीन्स सम ऑफ जीरोस निकाल के देखो कि क्या 7/6 आता है। इनको ऐड करो, 3/2 प्लस -1/3। अब एलसीएम कितना आ गया? 6। 3 3 जार 9। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस इंटू माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 1 जार 2। तो ये कितना आ गया? 7/6 मीन्स दोनों आपस में इक्वल आ गए। इसका मीनिंग आंसर ठीक है। अब मैंने क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसके इक्वल? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म देखो क्या है? कांस्टेंट टर्म इज -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। तो क्या आ गया? -3/6 इज इक्वल टू -3/6। 3 1 जार 3 2 जार इज इक्वल टू -1/2। अब इन दोनों को सोल्व करो। जो जीरोज आएंगे 3/2 इंटू -1/3। ये जीरोज आई थी, इनकी प्रोडक्ट निकाल के देखी, ये भी कितना आया? -1/2। अब सम के इक्वल आ गया, प्रोडक्ट के इक्वल आ गई, हैंस वेरीफाइड। फोर्थ पार्ट 4u² प्लस 8u। अब इसके पहले मैं फैक्टर्स बनाऊंगी। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? 4u कॉमन, 4u कॉमन, अंदर 4 कॉमन ले लिया, 1u मीन्स u रह गया, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करूंगी कितना बन जाएगा? 4u² प्लस 2 मीन्स 4u इंटू u प्लस 2। 4 फाइंडिंग जीरोस, 4
4u into u plus 2 is equal to 0. This implies 4u is equal to 0. तो u is equal to 0. u plus 2 is equal to 0. u is equal to minus 2. Therefore, required zeros are 0 and minus 2. Answer. अब relationship sum of zeros इन दोनों का सम करो. 0 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2. अब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर. अब कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पर u में है तो कोफिशिएंट ऑफ u करो. अब कोफिशिएंट ऑफ u कितना है? 8 और u स्क्वायर 4. तो 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2. बच्चों यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, मैंने माइनस लगाया नहीं. माइनस ऑफ मीन्स कोफिशिएंट ऑफ u कितना था? 8. कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4. तो कितना आया? माइनस 2. मीन्स दोनों आपस में इक्वल आ गए. अब क्या निकलना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. दोनों की प्रोडक्ट करो. 0 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कांस्टेंट टर्म. अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो कांस्टेंट टर्म को मैं कैसे लिखूंगी? प्लस 0 करके इसको कंप्लीट कर लूंगी. तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या आ गया? 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है? 4. अब 0 अपॉन समथिंग दैट इज इक्वल टू 0. ये दोनों भी आपस में इक्वल आ गए. हेंस वेरीफाइड. अब फिफ्थ पार्ट क्या है? t स्क्वायर माइनस 15. अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? दिस इम्प्लाइज t स्क्वायर माइनस √15. इसका स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि √15 इंटू √15 किसके इक्वल हो गया? 15 के. तो मैंने 15 को √15 स्क्वायर लिख दिया. अब ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी. खोल लो इसको. दिस इम्प्लाइज t एक बार ऐड करो. t प्लस √15 इंटू t माइनस √15. a प्लस बी a माइनस बी. अब मैंने क्या जीरोस फाइंड आउट करनी है. फॉर फाइंडिंग जीरोस इसको 0 के इक्वल रखूंगी. t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज t प्लस √15 इज इक्वल टू 0.
t minus root 15 is equal to 0. t is equal to minus root 15. t is equal to root 15. Therefore, required zeros are minus root 15 and root 15. ये जीरोज आ गई आंसर। अब मैंने रिलेशन निकालना है, उसके लिए इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो, इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 0t, क्योंकि 0 के साथ t की मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्या हो गया, 0 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस 15। तो अब आगे करो। अब मैंने क्या निकालना है, रिलेशन। रिलेशनशिप मीन्स इन दोनों जीरोस का पहले सम निकालूंगी, फिर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस, सम निकालो दोनों का, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कितना आया, 0। अब सम ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस। अब कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर स्टेटमेंट में t है तो t आएगा, यहाँ पर भी टी स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ t, देखो अभी मैंने ठीक किया, मीन्स इक्वेशन को मैनेज करके लिखा। t का कोफिशिएंट कितना है, 0, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन समथिंग दैट इज इक्वल टू 0, दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालनी है। इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 किसके इक्वल आ गया, माइनस 15 के इक्वल आ गया। अब इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल, प्रोडक्ट तो मैंने निकाल ली, माइनस 15 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म इज माइनस 15 और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 1, तो माइनस 15 अपॉन 1, माइनस 15 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 15। दोनों तरह से प्रोडक्ट इक्वल आ गई, सम भी इक्वल आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। अब इसमें अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न करना मुश्किल लग रहा है तो कैसे याद कर सकते हो, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए, ऐसे याद कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट इसी वे से करवाती हूँ आपको। 6th पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पहले फैक्टर्स बनाओ, मीन्स 3 की माइनस 4 से मल्टीप्लीकेशन, 3 की माइनस 4 से मल्टीप्लीकेशन माइनस 12। अब मल्टीप्लाई करके माइनस 12 और ऐड करके माइनस 1। अब यहाँ से आ ही रहा है कि 3 माइनस 4 अगर मल्टीप्लाई किया माइनस 12 आ गया, अगर दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, माइनस 1। तो इस पेयर को यूज करो। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x
इसकी जगह यूज करिए। अगर देखो इनको सॉल्व करो कितना आ रहा है, -4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x कॉमन, 3x - 4। अब 1 कॉमन लिख सकती हूँ क्योंकि 1 से किसी की मल्टीप्लीकेशन, तो सेम डिजिट रहेगा 3x - 4। अब 3x - 4 कॉमन, अंदर x + 1, 4 फाइंडिंग जीरोस। इसको 0 की इक्वल पुट करो, 3x - 4 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। दिस implies 3x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। इधर से क्या आया, x इज इक्वल टू -1। Therefore, required zeros are 4/3 and -1। आंसर। अब मैंने इन दोनों जीरोस में क्या निकालना है, रिलेशन। रिलेशनशिप पहले इन जीरोस का सम निकालना है, सम ऑफ जीरोस। सम निकाल लो, 4/3 प्लस -1। अब एलसीएम 3, 4 प्लस इंटू माइनस, 3 1s are 3, कितना आ गया, इज इक्वल टू 1/3। अब सम ऑफ जीरोस, इसको अब मैं फॉर्मूला तो लिख रही हूँ, इतने सम्स मैंने कर लिए, किसके इक्वल मीन्स कैसे लर्न कर सकते हैं उसको, -b/a के इक्वल होता है। अब जनरल इक्वेशन मीन्स जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ax² + bx + c है, इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। तो ऐसे लर्न कर सकते हो, -b मीन्स b क्या है, बीच की टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देख, जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर लेना। अब कोफिशिएंट ऑफ x किसके इक्वल, देखो -1 के, -1 मीन्स -1 तो पहले मेरे पास है ही है, माइनस ऑफ ये लगा लिया, फिर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 अपॉन 3। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 एज इट इज, दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो सम वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों की प्रोडक्ट करो, इन दोनों की, 4/3 इंटू -1, तो क्या आ गया, -4/3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको मैं कैसे लर्न रखूंगी, c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
अब कांस्टेंट टर्म देखो क्या है, -4, कांस्टेंट टर्म इज -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, तो क्या आ गया -4/3, -4/3, दोनों आपस में इक्वल आ गए, हैंस वेरीफाइड। Question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. मीन्स मेरे को क्या दे रखा है, मीन्स ये सम दे रखा है, सम को एस से डिनोट, और ये क्या दे रखी है, प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। मैंने क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सॉल्यूशन मीन्स फर्स्ट पार्ट के लिए, अब सम कितना दे रखा है, सम इज इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो पोलिनोमियल को मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्या मेरे पास फॉर्मूला है, x² प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यहाँ पर जीरोज है तो जीरोज ही लिखो, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला है। अब x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -1। अब एलसीएम 4x² माइनस एक्स -4, अब ये जीरोज है, इधर जीरो रखूंगी तो 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो मैंने ऊपरला पोर्शन आंसर में देना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 4x² माइनस एक्स -4। आंसर सेकंड पार्ट में सम √2 और प्रोडक्ट 1/3 गिवन है। अब मीन्स पोलिनोमियल लिखनी है, पोलिनोमियल लिखने का क्या फॉर्मूला है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल, √2 के, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल, 1/3। अब एलसीएम 3, तो कितना आया, 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। अब ये उधर जाके, क्योंकि ये जीरोज है तो √3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। आंसर थर्ड पार्ट, सम 0 दे रखा है, प्रोडक्ट √5। सॉल्यूशन, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सॉरी ये नहीं है, तो वैल्यूज पुट करो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 0 इंटू
एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कितनी दे रखी है √5, तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स 0 प्लस √5, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। आंसर फोर्थ पार्ट सम 1 दे रखा है, प्रोडक्ट भी क्या है 1। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखनी है तो उसका फॉर्मूला देखो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वैल्यूज पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1 दे रखा है 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितनी दे रखी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आंसर फिफ्थ पार्ट सम -1/4, प्रोडक्ट भी कितनी दे रखी है 1/4। सॉल्यूशन, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला लिखो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4, ये किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब एलसीएम 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज कौन सी आ गई, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आंसर सिक्स्थ पार्ट सम 4 गिवन है, प्रोडक्ट 1। सॉल्यूशन, अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वैल्यूज पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इज 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1। आंसर